हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। लव रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। लेट्स स्टार्ट। अपने बारे में जानना है तो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक व्हाट्सएप पे बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। इसके अलावा और कहीं कोई बुकिंग नहीं होती है। लेट्स चेक डीपेस्ट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर इस वक्त वर्तमान भावनाएं क्या हैं। अरे कैसे आ रहे हैं। दो कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक से है इन्फ्लुएंसेस, ओवरऑल एनर्जी है लॉयल्टी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन की करंट एनर्जी डीपेस्ट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो डीपेस्ट फीलिंग्स में दे आर इन द मोड कि लेट गो कर दिया जाए। जैसे कई बार हम सब कुछ पकड़ना चाहते हैं कि हम इसे जाने नहीं देंगे, हम इसे अपना बना कर रखेंगे, बट वो व्यक्ति जितना हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, वो व्यक्ति उतना ही हमसे दूरी बनाना शुरू कर देता है या कर देती है। फिर हमें ऐसा लगता है कि यार मैं इससे इतना प्यार करता हूँ इसलिए इतना भाव मार रहा है या मार रही है, बट ऐसा है नहीं। जिस भी ये साइकोलॉजी है, ये डार्क साइकोलॉजी है। अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगते हो तो कई बार वो व्यक्ति इरिटेट हो जाता है। उस व्यक्ति को लगता है यार ये तो है ही। जो नहीं दे रहा प्रेफरेंस उसकी तरफ इंसान का मन दौड़ता है, दिल दौड़ता है। तो वो तब तक दौड़ेगा जब तक उसको रियलाइज़ नहीं होगा कि यार वो हीरा था और जिसे मैंने प्रायोरिटी नहीं दी, वो मुझसे प्रेम करता था जिससे मैंने प्रायोरिटी नहीं दी। और फिर जब उसको गलती का एहसास होता है, कई बार चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तो इन्होंने कई बार आपको लेट गो किया है, कई बार आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, कई बार आपको ब्लॉक कर दिया है, नंबर डिलीट कर दिया है, बहुत गंदी तरीके से आपके साथ बिहेव किया है। हमेशा भागने की एनर्जी में रहें, अवॉइड करने की एनर्जी में रहें। लोगों का झगड़ा होता है तो लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो ऐसा नहीं है, ऐसा है, यहाँ पे तुम गलत हो, यहाँ पे मैं गलत हूँ। बट कुछ लोग होते हैं जो झगड़े को सॉल्व करने की जगह भागने को प्रायोरिटी देते हैं कि बस भागो, ब्लॉक करके भागो, नंबर डिलीट करके भागो, बिना रीज़न दिए भाग जाओ। तो ऐसे जब सिचुएशन आती है तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है उस व्यक्ति का जो सह रहा है, जो हमेशा एडजस्ट कर रहा है, जो हमेशा चीज़ों को सॉल्व करने को प्रेफरेंस दे रहा है क्योंकि वो प्रेम करता है। तो अब वो प्रेम करता है या करती है, वो हमेशा झुक रहा है, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, हमेशा मना रहा है, हमेशा चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है, और एक व्यक्ति भाग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एक टाइम ऐसा आता है जब जो मना रहा है, जो सॉल्व कर रहा है, उसका भी मन जो है वो हट जाता है। उसको ऐसा लगता है कि बस दिस इज़ इट, अब मैं नहीं सॉल्व करने वाला या मैं नहीं सॉल्व करने वाली। उसको गरज होगी तो आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। तो घमंड के कारण कह लो, किसी के इन्फ्लुएंस के कारण कह लो, भड़काया किसी ने कुछ कान वान भर दिया और चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। चाहे मैरिड कपल की बात करो, चाहे अनमैरिड कपल की। तो ये इनकी फीलिंग्स में है कि यार इन सब कारणों के कारण मेरी और मेरे पार्टनर की जो एक बहुत ही प्यारी केमिस्ट्री थी वो ख़त्म हो गई है। हम दोनों को एक दूसरे का चेहरा देख के अब गुस्सा आने लगा है, इरिटेशन होने लगी है कि यार ये वही है जिसने मुझे ऐसा कहा था। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो किए हो इनसे दूर होने के बाद, क्योंकि जब तक आप इनके साथ थे आप इन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस थे। जैसे ही आपका फोकस इनसे हटा है तो आप अपने जीवन में, चाहे करियर में कह लो, हेल्थ वाइज कह लो, ब्यूटी वाइज कह लो, आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है और आप आज तक लॉयल रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो सकता है आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हो, बहुत सारे लोगों ने प्रपोजल भी दिया हो, बट आपने कभी उनको प्रेफरेंस नहीं दिया।
तो इनको इस बात का रियलाइजेशन अब हो रहा है कि इन्होंने क्या गलती की है। ठीक है, आपको वापस पाने की चाहत भी यहाँ पर दिख रही है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, इनके अंदर ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है अगर ये चाहत है इनके अंदर वापस पाने की? तो सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका बताएं। ओके, और नो कांटेक्ट वालों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे विद इन अ वीक पॉसिबिलिटी बनेगी, कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? मदर गाया का मैसेज है कि कंफ्यूज्ड मत रहो, बैलेंस क्रिएट करो। रोमांटिक सिचुएशंस आने वाली हैं। आपके पर्सन जिस भी कारण से आपसे दूर हुए थे या हुई थी, वहाँ पर वो कारण या तो समाप्त हो सकता है या तो डेस्टिनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। आपके विजन्स आपके पार्टनर को आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में लोग, समाज, सोसाइटी या फैमिली के अगेंस्ट जाकर पावरफुल एक्शंस लें। यहाँ पर एक नई शुरुआत दिख रही है, एक्शन ओरिएंटेड है और रोमांटिक फीलिंग्स हैं। यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स भी हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली विद इन अ वीक बहुत सारे लोगों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। कुछ लकी वंस का 24 घंटे के अंदर ही एक्सपेक्टेड है, विद इन 24 आवर्स। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जी क्या है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, सक्सेस की एनर्जी है। वेटिंग गेम, सक्सेस मिलने में अभी थोड़ा सब्र आपको करना है। फिलहाल यहाँ आप दोनों के बीच में किसी बात पर, स्पेशली किसी थर्ड पार्टी के मुद्दे पर बहस नहीं होनी चाहिए, वरना ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पार्टनर आपसे बातचीत बंद कर दें, आपसे कहें कि बस बहुत हो गया, अब मुझे रहना ही नहीं इस रिलेशनशिप में, मुझे जाना है। या फिर ये कहे कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मुझे रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। ये वाली सिचुएशन यहाँ दिख रही है। ज़्यादातर लोग हारमोनियस यूनियन में रहेंगे, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा। उन लोगों के साथ नेगेटिव हो सकता है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, और आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर कोई बहस होती है तो ये इरिटेट होकर आपसे डिस्टेंस बना सकते हैं। और जब ये डिस्टेंस बनाएंगे तो ये कम से कम 2 हफ्ते या 2 महीने का डिस्टेंस होगा। तो इस टाइम पीरियड में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी आपको सब्र रखना है, किसी बात पर बहस मत करिए, पेशेंस रखिए, अदरवाइज थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, बातचीत बंद हो सकती है। ठीक है, ये वार्निंग है, सो प्लीज़ बी अवेयर। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? सबसे पहला मैसेज है ब्लेम, डेथ एंड हैप्पीनेस। बॉटम ऑफ द डेक से है लोनलीनेस। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर कहा जा रहा है, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मेरी इन्वॉल्वमेंट है। और अगर मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है अच्छा बुरा, उसके लिए मैं किसी और को ब्लेम करूं, तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में ये हुआ या तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में वैसा हुआ, तो ये गलत है। जितना उनका चल रहा है आपके जीवन पर, उतना ही आपका भी हक है। आप किसी को इतनी प्रायोरिटी दे ही क्यों रहे हैं कि आपका जीवन कोई और कंट्रोल करे? सो कहीं ना कहीं ब्लेम नहीं करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर आपका कुछ गलत हुआ है तो उसमें आपकी भी उतनी ही भागीदारी है जितने की सामने वाले की है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजती है 2 हाथ से। तो वैसे ही कोई गलत काम होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेना आपका दायित्व है कि भाई हम इन्वॉल्व थे अगर, तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। दूसरी चीज़, अगर किसी का रिश्ता ख़त्म हुआ है रिसेंटली, तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो ख़त्म हुआ है वो ख़त्म होना ही था, और ये आपको पहले से पता था। जब आप इस धरती पर आए तभी आपको ये पता था कि मेरे साथ इतना ही टाइम तुमको रहना है, उसके बाद तुम चले जाना, कोई और आएगा, हमने किसी और को टाइम देना है।
हमारा किसी और के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। तो डेथ इज जस्ट एन इल्यूजन, भ्रम है कि ख़त्म हो गया, कुछ ख़त्म नहीं होता। इसके अलावा हमेशा खुश रहिए, अपनी हैप्पीनेस को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी अगर कोई मुस्कुराता है तो ईश्वर की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होती है कि यार इसको मैंने क्या नहीं किया, कितना दुख दिया, कितनी तकलीफ दी, कितना तोड़ा मरोड़ा, बट इसने विश्वास नहीं छोड़ा। और ईश्वर पर विश्वास है तो आप मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि आपको पता है कि सब माया है ना। लास्ट में है, कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा अलोन फील करते होंगे, उन्हें ऐसा लगता होगा कि मेरा कोई नहीं है इस संसार में, मेरे अपने माँ बाप भी मेरे नहीं हैं, मेरे अपने भाई बहन भी मेरे नहीं हैं, मेरे अपने मित्र भी मेरे नहीं हैं, मेरा अपना पार्टनर भी मेरा नहीं है, कोई भी मेरे साथ लॉयल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमेशा याद रखिए कि आपके इर्द गिर्द आपके एंसेस्टर्स होते हैं, आपके एंजल्स होते हैं और आपकी खुद की हायर सेल्फ होती है, प्लस आपके ईष्ट होते हैं। तो आप अपने कुल देवी कुल देवता, अपने ईष्ट, अपने एंसेस्टर्स, इनको जब याद करते हो तो आपकी प्रोटेक्शन में ये सब आकर खड़े हो जाते हैं। तो कभी भी अपने आप को अकेला फील मत कीजिए। प्लस इस 3D में भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपको समझता होगा। तो अगर आप वर्स्ट सिचुएशन में ऐसे हैं कि मेरा कोई नहीं है इस संसार में, तो अपने ईष्ट को याद कीजिए। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।